काउंसलर को तो आप हमेशा पॉइंट आउट करते हो, लेकिन RWA को क्यों नहीं करता? भाई 21 दिन में एक भी RWA का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नहीं पहुंचा। हम RWA के पास थोड़ी जाएंगे सर। जैसे आप अरीबा खान के पास जा सकते हैं, आसिफ भाई के पास कल पहुंचे, RWA के रिप्रेजेंट आना चाहिए था। अभी मुकदमा करा दो, लड़ाई कर दो, सबसे पहले थाने पहुंच जाएंगे, RWA पहुंच जाएंगे। जिम्मेदारियों को निभाए ना RWA खुद। बहुत सी जगह तो ऐसी है, जावेद भाई खड़े में RWA ही नहीं है उनके। इंटरव्यू दिए, आपने देखा होगा, अमानतुल्लाह ने कहा कैसे पानी कैसे भर जाएगा, मेरी जिम्मेदारी होगी। अमानतुल्लाह ने बोला नहीं बोला, लेकिन मैं अपने तजर्बे से कहता था कि नहीं पानी भरेगा। 15 सालों में ये विधायक अमानतुल्लाह खान एक जच्चा बच्चा केंद्र नहीं बना पाया, एक हेल्थ सेंटर नहीं बना पाया इस विधानसभा में, एक लाइब्रेरी नहीं है, एक कम्युनिटी सेंटर नहीं है, एक हॉस्पिटल भी नहीं है। चर्चा होती है गटर के पानी पे, ढक्कन पे। जैसा हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 21 दिन से चल रहा है धरना शाहीन बाग पर, नाले को लेकर। यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं और उस धरने में आज जो एंट्री करी है वो पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान आ चुके हैं। क्या आज ये धरना खत्म होगा? आसिफ साहब, आज आप आए 21 दिन बाद, क्या कहना चाहेंगे इन लोगों से? मतलब आपको क्या? शहजाद भाइयों, ये वकील कुरैशी हैं, बाबर खां हैं, जावेद भाई हैं, सब लोगों ने देखी, सब लोग यहीं के रेजिडेंट हैं, हम भी यहीं के रेजिडेंट हैं। सबके दिलों में इतना ही दर्द है जितना आप सब आवाम के दिलों में दर्द है कि इतने टाइम से इतनी बड़ी आबादी है नाले में, और वो अब मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। सबको पता है कि पानी क्यों ओवरफ्लो कर रहा है। अब मसला ये है कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो, हल कैसे हो। मैं शॉर्ट में आपको बात बताना चाह रहा हूँ। उनको समझता हूँ, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि सरकारी तौर से जो इस पर काम होगा, अब तो हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व है ना, तो अभी मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि 3 से 4 महीने लग जाएंगे। मैंने जावेद भाई को मुस्तकिल में अपडेट करता रहा कि जावेद भाई आप ठीक है धरना दे रहे हैं, आप करते रहेंगे, लेकिन जो सिस्टम है, टेंडर होना, पैसा आना, वो लखनऊ पहले पैसा जाएगा, फिर वो वापस यहाँ ओखला हेड टेंडर आएगा, फिर वो ई टेंडरिंग होती है आज की टाइम में, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी क्योंकि 10 लाख का टेंडर होगा। आप समझ नहीं बात? प्रोसेस है, उसी प्रोसेस हाँ, प्रोसेस में 3 से 4 महीने में फिर आपसे बात बता रहा हूँ कि अगर हम लीगल तरीके से देखेंगे तो इसमें अभी बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हमारे सबसे बड़ा एक दिक्कत तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है ही है। लेकिन रमज़ान में हम कितनी कोशिश करते हैं कि पाक साफ रहें, गंदगी से दूर रहें। 100% तकरीबन रोज़े नमाज के लोग पाबंद हो जाते हैं। उन हालात में अगर 18 दिन, मतलब तकरीबन 20 दिन रह गए रमज़ान के, उधर रमज़ान शरीफ आने वाले हैं, उन हालात में ये जो हालात हैं, मैं इसलिए आया कि जब सरकारी तौर से सॉल्यूशन निकलेगा तब निकलेगा, है ना। लेकिन इन लोगों ने इतना एफर्ट किया, अवेयर तो किया, लोगों को पता तो चला। हाँ, मैं तो ये समझता था कि देखिए, फिर वही वाली बात है, आप कहेंगे उनके पाले में गेंद डाल दी, कि जितने दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट होते हैं उनकी नुमाइंदगी करता है MLA, जो कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट होती है उसकी नुमाइंदगी करता है काउंसलर, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे रेलवे में, DDA में, CPWD में, तो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा। उसमें आप अवॉइड नहीं कर सकते कि साहब वो किस पार्टी का है। तो सिस्टम है, उस सिस्टम में MLA की ये 100% क्या 1,00,000% जिम्मेदारी बनती थी कि वो आता, जल बोर्ड वालों को लेकर आता। जल बोर्ड वाले तो उसके अंडर में काम कर, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का स्टाफ तो करता है। चलो मैंने मान लिया, वो कह देंगे साहब वो तो वो हैं रेखा गुप्ता हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल काम होते हैं, आप एक बात बताइए, जो सड़कें बन रही हैं वो मैं बनवा रहा हूँ अमानतुल्लाह, और जो नहीं बन रही वो BJP सरकार आ गई है। मैं इन बातों में यकीन नहीं रखता। ऐसे ही MLA का एक जुरिस्डिक्शन है, जो दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, वो 100% MLA के जुरिस्डिक्शन पे चलते हैं। आप समझे नहीं बात? तो मुझे नहीं लगता कि MLA अगर करना चाहता तो, पहली बात तो एक बात बताइए, जब ये सिस्टम बनाना शुरू हुआ वो तकरीबन 2.5 साल पुरानी बात है। उस टाइम तो अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर था ना। आपने जब से टनल बनानी शुरू करी है ना, टनल अगर BJP के टाइम में बनती,
मैं तो कांग्रेसी हूँ, मैं तो बीजेपी के खिलाफ हूँ ना, मुझे मौका मिलेगा बोलूँगा बीजेपी के खिलाफ, लेकिन जो सच्चाई है उसे सच्चाई को आवाम को बताना ज़रूरी है। मैं फर्जी नेतागिरी, मैं बहुत लोगों का बुरा बन जाता हूँ, इसलिए दो टूक बात करने वाला आदमी हूँ। मैं इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं मानता, क्योंकि ये जो टनल बनी है, ये अरविंद केजरीवाल जब जल बोर्ड का चेयरमैन थे, चीफ मिनिस्टर चेयरमैन होता जल बोर्ड का, तो उनके टाइम में जब ये टनल बननी शुरू हुई तो अमानतुल्लाह क्यों नहीं बोला? और जब मैं बोला, मैंने इंटरव्यू दिए, आपने देखा होगा, अमानतुल्लाह ने कहा कैसे पानी कैसे भर जाएगा, मेरी जिम्मेदारी होगी। अमानतुल्लाह ने बोला नहीं बोला? आप सब लोगों से बोला ना, मेरी जिम्मेदारी होगी, पानी नहीं भर सकता। लेकिन मैं अपने तजर्बे से कहता था कि नहीं, पानी भरेगा, कि नहीं है। उससे पहले मैंने इतनी बड़ी कस्में खाई हैं कि मैंने लोगों को फ़ोन करके कहा कि यार चले जाओ, उनकी हिम्मत बढ़ाओ, 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 बैठोगे तो कम से कम उनकी हिम्मत बढ़ी रहेगी। जबकि ये लोग अरीबा के खिलाफ भी बोल रहे थे, तो मैं तो कहता भाई मत जाओ, या हमारे कई लोग आए, मैंने किसी को कोई कह दे कि मैंने रोका हो। बात यह है कि अगर एक चीज़ नासूर बन गई है और उसके सही बात कौन कह रहा है, ये नहीं देखा जाता। अच्छा ये बताइए, आप नाले की तो बात कर रहे हैं, पीछे जो पुलिया टूटी हुई है उसके बारे में क्या करेंगे? हाँ, मैंने कहा ना, अभी कहा, हमने उसकी वजह थी कि वहाँ अमानतुल्लाह ने सीवर लाइन क्रॉस करी थी, और क्रॉस करने की वजह से नाला भरने लगा था, मजबूरन हमें वो तोड़ना पड़ा, और हमने उसका 90 लाख का एस्टीमेट बनाया। और उसका क्या है, 90 लाख, आप कहेंगे 90 लाख कितने से पोर्शन का? नहीं, क्योंकि एक नाला, चलते हुए नाले को आप नहीं बना सकते, है ना, आरसीसी का। तो पहले नाले को डाइवर्ट करना है, एक पहले और नाला बनाना, उसमें उसको डाइवर्ट करके इसको सुखा के, और इसको फिर आरसीसी का दोनों, क्योंकि पाइप की एक कैपेसिटी होती है, तो हम चाह रहे थे, उसके लिए भी आवाज़ उठा रहे थे। हाँ, नहीं, मैंने कहा ना, हमने कहा हमारी जिम्मेदारी है, हमने तोड़ा है, हम बनाएंगे, इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे। तो आज इनका धरना खत्म करवाने? हाँ, मैं आया हूँ कि भाई देखिए, हम नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा आप घरों पे बैठ जाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि कल से रमज़ान सर पर है, जब सरकारी तौर से काम होगा कुछ मैं अभी आपके सामने नहीं बताना चाहता कि क्या क्या मेरे जहन में है। मेरी कोशिश रहेगी कि हम इसको हफ्ते 10 दिन में पानी को किसी भी तरह से सुखा दें, और वो बातें मेरे एक आध हफ्ते में मैंने बड़ी स्टडी करती है। ये कहें कि अचानक कैसा, अचानक नहीं आए, रोज़ जा के मैं सुबह को जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ से रास्ता बन सकता है, कैसे बन सकता है, कहाँ से ये इंतज़ाम हो सकता है, कहाँ, क्योंकि अगर हम वो रोड भी काट के डालेंगे तो 20 लाख रुपया खर्च, हम कहाँ से लाएंगे 20 लाख रुपया? कहीं से हमने पाइपों का जुगाड़ करा के पाइप हमें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से मिल जाएंगे, है ना। हमें जेसीबी का कई चीज़ें प्रपोजल जहन में है कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो हम चाह रहे हैं कि एक प्रपोजल तो और भी आपके जहन में? हाँ, मैं याद दिलाऊं? वो नहीं, अभी मत आप कहना, वो भी आपके जहन बता दिया था मैंने, वो यूँ औरों के कान खड़े होंगे, तो वो कई जहन में है, हम बैठ के उनको डिस्कस कर लेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ जिस दिन पानी यहाँ पर सूखेगा, मिठाई सब लोग हम खड़े होकर बांटेंगे, सब मिलके। एमएलए का समर्थन मिलेगा आपको आगे? भाई मैं एमएलए की तो देखो, मेरी तो उससे बोलचाल है नहीं ना, मैं उसको पसंद करता हूँ, मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ। वो झूठा मक्कार आदमी है, उसकी बात का कोई तुक ही नहीं है। मुझसे कोई कहता, मैं कहता, मैं अक्सर बुरा बन जाता हूँ, मैं मना कर देता हूँ, नहीं कर सकता, कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी बोल सकता है, भाई मैं नहीं बोल सकता साफ। उन्होंने तो एक 15 दिन पहले पुलिया भी बनाई थी, उद्घाटन भी कर दिया था। 20 दिन हो गए। हाँ, 20 दिन हो गए। वैसे आखिर में क्या कहना चाहेंगे, इतने लोग 21 दिन से बैठे, क्या कहेंगे? इस टीम ने बड़ी मेहनत करी है। मैं कह रहा हूँ, वकील भाई हैं, शहजाद भाई हैं, बाबर हैं, और ये बाबर तो हमारा रिश्तेदार भी लगता है, लेकिन अरीबा के खिलाफ बोलता है। बताओ, मैंने इस बात पे ना, एक बात पे नाराज़गी हुई थी, वो कोई और पर्सनल मामला था, लेकिन अरीबा के खिलाफ बोलता है, ये मुझे सलाम करता है, मैं जवाब दे, मैंने कभी शिकायत नहीं करी। जावेद भाई हमारे पुराने दोस्त हैं। मैं इन बातों में, अपोजिशन का काम होता है कि वो चुने हुए नुमाइंदों के खिलाफ उनको अवेयर करें, जिससे कि वो और ज़्यादा काम करें। ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अरीबा का ये नाम ले रहे थे, लेकिन मुझे उस बात पे कोई एतराज़ नहीं है। हमारे बड़े भाई हैं, बड़े हैं हमारे से। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम जो हमारी टीम है उनकी तरफ से शुक्रिया अदा। और इंशाअल्लाह, जैसे अभी कहा आसिफ भाई ने, और हमारे भी मकसद वही है, इंशाअल्लाह करने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन कोई अगर बेहतरीन नीयत के साथ मैदान में उतर जाए तो अल्लाह, यकीन मानो, बड़े से बड़े रास्ते बना देता है। ये तो बहुत छोटा सा मसला है,
अफसोस के पिछले 30 साल से 25 साल से हम लोग गटर ढक्कन पानी और इसी में लड़ रहे हैं, कूड़ा कचरा। कभी यहाँ पे ये बात नहीं होती। 15 सालों में ये विधायक अमानतुल्लाह खान एक जच्चा बच्चा केंद्र नहीं बना पाया, एक हेल्थ सेंटर नहीं बना पाया इस विधानसभा में, एक लाइब्रेरी नहीं है, एक कम्युनिटी सेंटर नहीं है, एक हॉस्पिटल भी नहीं है। ये अफसोस की बात, और इस पे चर्चा भी नहीं होती। चर्चा होती है गटर के पानी पे, ढक्कन पे, जैसा अभी बाबर भाई ने भी कहा। तो ये बड़े दुख की बात है वाकई। तो आज हम अपने धरने को यहाँ ख़त्म करते हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि आगे परेशानी रहेगी इसका बैठ के जो भी टेक्निकलिटी है भागदौड़ करना है। देखिए काम तो ये भागदौड़ से ही होगा, ऐसा नहीं जादूगरी तो है नहीं। ना जादू मुझे आता है, ना आसिफ भाई को आता है, ना जावेद भाई को, किसी को नहीं आता, ना वकील भाई को। तो भागदौड़ करनी पड़ेगी। जैसे हाई कोर्ट में भी मसला है 27 में, इसमें वहाँ इंशाल्लाह उससे पहले उम्मीद है कि शायद इसका एक प्रोसेस शुरू हो जाए। वो विद इन 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ में जाके काम कंप्लीट होगा। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। लेकिन ये है कि लगातार हमें जो है वो प्रयास तो करना पड़ेगा, और बिना प्रयास के तो कोई मसले का हल होने वाला नहीं। लेकिन मकसद ये था यहाँ बैठने का कि कम से कम जो इतनी बड़ी ये जहन्नुम अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत किया है विधायक ने, कम से कम इस विधानसभा की आवाम को पता तो चलना चाहिए, या नहीं पता चलना चाहिए? और अच्छा काम हो तो वो भी पता चलना चाहिए। तो एक सॉल्यूशन तो इमीडिएट निकल गया। अब आप कहेंगे क्या? एक सॉल्यूशन जो पीछे वो खुदा हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी आसिफ भाई ने ले ली कि इसको जल्द से जल्द हम कराएंगे। हो सकता है वो टेंडर भी ऑलमोस्ट हो गया हो या होने वाला हो, बिकॉज आप काम कर रहे हैं उसमें लगे हुए। तो एक सॉल्यूशन तो ये मुबारकबाद है तमाम शाहीन बाग वासी को, वार्ड 188 की तमाम जनता को, कि एक सॉल्यूशन जो था वो निकल गया। अब ये बड़ी परेशानी तो इंशाल्लाह इसका भी परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा। अभी ये है कि फ़िलहाल विद इन 10 डेज़ और 15 डेज़ में हम लोग किसी तरह से, या हो सकता है सून एज़ पॉसिबल, कि हम इसका पानी किस तरह से ये कम हो जाए उस पे हम काम करेंगे। कहीं हमें जाना होगा मिलजुल के। आप हमसे ज़्यादा तजर्बा रखते हैं तो एक दूसरे को अपने विचार साझा करेंगे। हमारे पास कोई आइडिया, आपके पास कोई आइडिया, बैठेंगे बात करेंगे। और कोशिश ये है रहेगी सबकी कि अल्लाह के वास्ते अल्लाह करे ये जल्द से जल्द मसला हल हो जाए। पता नहीं अंदर जो मुर्दे दफन है हमारे अजीज़ दोस्त यार रिश्तेदार तमाम, यहाँ ताल्लुक़दारी जुड़ी हुई है, कोई इलाके के हैसियत से जुड़ा हुआ है, कोई बरादरी के, कोई रिश्तेदारी के, तमाम वो भी अंदर जो है ना पता नहीं बद्दुआएं दे रहे होंगे। कैसे मुसलमान हैं यहाँ और कैसे ये नुमाइंदे हैं कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, इनकी गैरत ही नहीं जागती। ये कैसे गैरतमंद लोग हैं? ये तमाम गंदगी लेके हम कब्रिस्तान में जाते हैं, उसी कब्र पे जहाँ हम मिट्टी डालते हैं। तो वाकई ये बहुत तकलीफ़ की बात है। तो इंशाल्लाह आज हम अपने धरने को ख़त्म करते हैं। एक क्वेश्चन था, हम हमेशा इलाके के लोग, और मीडिया से भी मेरा क्वेश्चन है, मीडिया हमेशा इलाके के रिप्रेजेंटेटिव को पॉइंट आउट करता है, लेकिन एक्चुअल जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रोल होता है उसको कभी पॉइंट आउट नहीं करता। वो है सबसे पहला RWA। आपको हमेशा RWA को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनका भी इतना ही अधिकार होता है जितना कि काउंसलर का। काउंसलर को तो आप हमेशा पॉइंट आउट करते हो, लेकिन RWA को क्यों नहीं करते आप? और हर RWA के आगामी 21 दिन में एक भी RWA का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नहीं पहुँचा। मैं तो वीडियो दिखाई ना सर, सारी यहाँ से खड़े होकर दिखाना नहीं हम आपको RWA के पास थोड़ी जाएंगे सर। जैसे आप अरीबा खान के पास जा सकते हैं, आसिफ भाई के पास कल पहुँचे, RWA के रिप्रेजेंट आना चाहिए था, उन्हें आना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा है? अभी मुकदमा करा दो, लड़ाई कर दो, सबसे पहले थाने पहुंच जाएंगे RWA वाले। क्यों पहुंच जाएंगे? जिम्मेदारियों को निभाए ना RWA खुद। बहुत सी जगह तो ऐसी है, जावेद भाई खड़े में RWA ही नहीं है उनके वहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। शाहीन वार्ड 188 की बात हो रही है। शाहीन बाग में अबुल फजल पार्ट 2 में भी RWA है, पार्ट 1 में भी RWA है, और हर गली के अंदर पार्षद नहीं झांकता जा करके। आप मेरी बात समझिए, पार्षद का बहुत बड़ा एरिया होता है, हर गली के अंदर पार्षद नहीं झांक सकता, जिसको कहा जाता है स्वराज। स्वराज कम्स फ्रॉम RWA ही लेटर लिख के भेजेगा कि मेरी गली का सीवर खराब है, तब जाके काउंसलर काम करेगी। काउंसलर काम नहीं करेगा तब आप काउंसलर के ऊपर उंगली उठाइए। उसके बाद फिर आता है MLA। आप सबसे पहले MLA के यहाँ पहुँच जाओगे। जो बेसिक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा है RWA। मेरा इसलिए आप सवाल है क्योंकि वो कहीं भी नज़र नहीं आते। नहीं, मैं उनसे हमारा सवाल है। करता हूँ और ये अप्रिशिएट करता हूँ मैं।
मैं 3 भाई को, आप लोग एक इंटरव्यू यहाँ की RWA जो चुनी हुई जो भी उसके अध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, तमाम मेंबर हैं, उनसे भी करें कि आपने इस नाले के लिए अभी तक कितने लेटर लिखे, क्या आपने इस पे एक्शन लिया? नहीं, यहाँ देखिए मैं बताऊँ, बहुत सारे सोशल वर्कर भी हैं, बहुत सारी NGO है, सैकड़ों NGO है, लेकिन यहाँ 21 दिन में कोई भी यहाँ पर नहीं आया। जो लोग ये कहते हैं कि हम यहाँ आवाम के लिए काम कर रहे हैं, आवाम की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी नहीं आया। अगर मैं कहता हूँ कि NGO के और RWA के लोग होते तो यहाँ हज़ारों आदमी तो वैसे ही हो जाते, लेकिन कोई नहीं आया। और अभी चुनाव के वक्त आ जाएंगे और दूसरे मौक़ों पे आ जाएंगे, लेकिन काम के मौके पे कोई नहीं आता। इसके साथ मैं जो है बहुत शुक्रगुजार हूँ आसिफ भाई का, वो यहाँ आए और हमारे जैसे शहजाद भाई ने कहा हम आज यहाँ से धरना ये अपना ख़त्म कर रहे हैं और बैठ के इनके साथ में हम इंशाल्लाह काम भी करेंगे और इस पानी को जल्दी से जल्दी सुखाएंगे के लिए। हमारा मकसद है मसला हल होना। अब एक मसला तो हल हो गया गड्ढे वाला, अब ये मसला बचा है। अब हम सब मिलकर इसको पानी को सुखाएंगे और कहीं जाना होगा हमें, हम जाएंगे भी। अगर कहीं से भी हमें कहीं भी जाना पड़े टाइम निकाल कर इस मकसद के लिए हम जाएंगे जरूर।